परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय मत्ती 14 और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 12वें वचन तक। मत्ती 14 1 से 12। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपने माता की उकसाई हुए बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर उसकी रोज को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि उसको समझ सको, ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। पिछले कई सालों से हम देखते आए हुए कि हम अंतिम युग में और अंतिम युग के भी अंतिम हिस्से में जैसे हम लोग पहुंच चुके हैं। और चारों ओर जब परिस्थितियां देखते हैं तो परिस्थितियों से पता चलता है कि बाइबल के अंतिम दिनों के जो वचन, प्रकाशित वाक्य के जो वचन है, समझो वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं। और उसके निशान, उसके चिन्ह हमें वातावरण से नज़र आते हैं। जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी वो सारी भविष्यवाणी इन दिनों में पूरी होती जा रही है। हम लोग उसको देख रहे और इसलिए ये अंतिम युग के अंदर हमें किस तरह से जीवन जीना है वो हम हर बार देखते आए। आज तो है 15 अगस्त और 15 अगस्त मतलब कौन सा दिन मालूम है किसी को? आज़ादी का दिन। हालेलुया। 15 अगस्त मतलब आज़ादी का दिन। लेकिन आज़ादी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। आज भी आज़ाद देश के गुलाम वो हमें दिखाई देते। प्रभु सुन भी ऐसा कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। प्रभु से किससे आज़ाद करने के लिए आए थे? शैतान से, पापों से हमें आज़ाद करने के लिए आए थे। लेकिन लोग उससे आज़ाद नहीं हुए। एक छोटी सी बात है, पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ कि एक बार कोई राजा था तो उसके सुनने में आया कि जितने भी शादीशुदा पुरुष है उनके घर में चलती नहीं है, पत्नी की चलती है। तो राजा ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे राज्य में कोई मर्द ही नहीं है जो पत्नी पर हुकूमत कर सके। इसलिए उन्होंने एक स्पर्धा का कंपटीशन का आयोजन किया और बोले उसमें वही हिस्सा ले सकता है
जो अपने पत्नी पर आज्ञा चलाता हो, हुक्म चलाता हो, बस वही हिस्सा ले सकता है। अभी जिस दिन ये कंपटीशन थी, सब कुछ खाली, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। तब एक इंसान आया, काले कपड़ों में सवार, घोड़े के ऊपर बड़ी बड़ी मूछें ऐसे ताव दिए हुए ऊपर चढ़ाई हुई थी, और आया, राजा मैं हूँ मर्द, बोलो क्या कंपटीशन है, किसके साथ क्या करना है। राजा बोलते तू जीत गया, बोले तो अकेला ही एक, कोई है नहीं दूसरा, इसलिए तू जीत गया सारे कंपटीशन। लेकिन आज इतना अच्छा मौका था, तो तू काले कपड़े को क्यों पहन कर आए। बोले मेरी पत्नी ने कहा था। क्यों हंसे सभी लोग। इसका मतलब कोई भी आजाद नहीं था। 15 अगस्त आज़ादी का दिन, हम सभी आज़ाद होने चाहिए। आज संडे, पिछली 15 अगस्त किसी को याद है कहाँ पर मीटिंग थी पिछले 15 अगस्त? अरे कहाँ पर मीटिंग थी? हाँ, आपको मालूम? मनीषा नहीं? हाँ हाँ, चाहे जो भी दिन हो, इसी घर में मीटिंग थी पिछली 15 अगस्त, इसी घर में मीटिंग रखी थी हमने। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं। 15 अगस्त आज़ादी का दिन, और प्रभु यीशु ने तो 15 अगस्त से पहले हमको आज़ाद कर दिया था। आज से तकरीबन 2000 साल पहले। मैंने कई बार बताया, पिछले दिनों में मैंने एक प्रचार किया था, और प्रचार में मैंने बोला था जितने लोग बर्थडे के कारण, शादी के कारण मीटिंग छोड़ देते, ये डरपोक लोग हैं, और जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा, ये लोग आसानी से मुहर ले लेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आखिरी दिन चल रहे, ऐसे किसी बंधन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कल उठकर हमारा दिन आ सकता है, लेकिन कोई ऐसे फंसेगा नहीं। और सभी लोग परमेश्वर में अच्छे से बने रहे। परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, तो प्रभु यीशु ने 12 चेले ठहराए थे, और उनको छोड़कर प्रभु यीशु ने और 70 चेले भी प्रभु यीशु ने ठहराए थे। 12 और 70 चेलों में प्रभु यीशु ने कोई भेद नहीं रखा था, कोई पक्ष नहीं किया था। दोनों को सारी बीमारियां और सारे दुष्टात्माओं को दूर करने का अधिकार जो है प्रभु यीशु ने दिया था। 12 चेलों ने काम किया, तो 70 चेलों ने भी काम किया। उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम से हमें शैतान के ऊपर, सारी बीमारियों के ऊपर हमें अधिकार मिला है। मतलब कि हम आज़ाद हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम उनके ऊपर अधिकार करते हैं। ऐसा 12 चेले और 70 चेले का रिपोर्ट वो था। लेकिन 70 चेले जो थे, उसके बाद प्रभु यीशु के पीछे वो लोग नहीं चल सके, और जो 12 चेले थे उसमें भी एक चेला यहूदा इस्करियोती, वो तो नाश हो गया। अभी सोचो, 12 चेलों को प्रभु से 2-2 कर भेजा, 70 को भी 2-2 कर भेजा। इसका मतलब प्रभु यीशु को 12 चेलों की जरूरत थी, प्रभु यीशु को 70 चेलों की जरूरत थी। प्रभु यीशु चाहते थे कि इनको मैंने ठहराया है, इनका मैंने चुनाव किया है, इनका कुछ काम है। प्रभु यीशु उनको काम दिया। उनसे परमेश्वर कई लोगों को बचाना चाहते थे, इसलिए सारी बीमारियों के ऊपर, इसलिए सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया था। लेकिन 70 वो छोड़कर चले गए, तो प्रभु यीशु का जो काम है उसका क्या? प्रभु यीशु ने जो उनके ऊपर भरोसा किया था,
और जो काम उनको दिया था अभी वो काम नहीं होगा। उस काम का क्या? यहूदा इस्करियोती वो तो बीच में ही मर गया, खुदकुशी कर ली, अपने आप को फंदा लगा दिया। और पतरस जो है वो पतरस प्रभु यीशु के मरने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, वो सभी के बीच में खड़े होकर ऐसा कहते हैं कि हमारी जो सेवा है, हमारा जो काम है, उसमें यहूदा को हिस्सा मिला था, लेकिन वो गिर गया। उससे प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, अपने आप को फंदा लगा दिया, मर गया। तो उसकी जगह किसी और को देनी चाहिए। पतरस क्यों कह रहे कि यहूदा की जगह कोई और चाहिए? उन्होंने चुनाव किया और मत्थियास नाम का एक चेला वो यहूदा की जगह पर आ गया। इसका मतलब यहूदा के लिए भी कोई काम था। प्रभु उसने ऐसे उसका चुनाव नहीं किया था, अब वो नहीं है तो उसकी जगह कौन काम करेगा? तो चाहिए कोई। और इसलिए यहूदा की जगह पर परमेश्वर की आज्ञा से और परमेश्वर की अधीनता में और परमेश्वर के चलाए हुए इन लोगों ने मत्थियास को पसंद किया। इसका मतलब 70 चेलों के लिए भी तो काम था। प्रभु यीशु उनसे भी कुछ न कुछ काम जो है वो लेना चाहते थे। प्रभु यीशु ने लोगों को ठहराया था, प्रभु यीशु ने उनका चुनाव किया था। आज प्रभु यीशु हमसे भी कह रहे, हमने कई बार वचन पढ़ा, यूहन्ना 15:16 में लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें ठहराया हुआ है। मतलब आज प्रभु यीशु ने हम सभी को चुना हुआ है। प्रभु यीशु ने हमें भी कहीं ना कहीं पर ठहराया हुआ है। हम सभी के लिए कोई न कोई परमेश्वर का काम जो है वो है। हम सभी के पास कोई न कोई काम है। और पिछले दिनों में जब हम लक्ष्य सीख रहे थे तब हम सभी को पता चला कि हमारे पास परमेश्वर का काम तो है। और बाइबल में से एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। और तुम एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर कहते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का, और राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए जिस परमेश्वर ने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में तुम्हें बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर एक वचन कहते हैं, आखिरी 2 लाइन एक बार फिर से पढ़ो। अद्भुत ज्योति में बुलाया वहां से, इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें। जब हम पढ़ रहे तो ये वचन किसके लिए? ये वचन हमारे लिए, मेरे लिए। जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। आप अंधकार में थे, हम सभी लोग अंधकार में थे। प्रभु उसने चुना, उस अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया। अब ज्योति में आ गए तो परमेश्वर क्या कहते हैं? उस परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। हालेलुया। ये हमारा काम है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना, ये हमारा काम है। लेकिन देखो किसको ये काम करना है? काम सभी के लिए, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? एक बार फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश। वंश का मतलब होता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इसहाक से तेरा वंश गिना जाएगा। इसका मतलब तेरा बेटा इसहाक, फिर उसका बेटा याकूब, इस तरह से तेरी अंश बढ़ती जाएगी। अंश का मतलब होता है, वंश का मतलब होता है तुम्हारे बेटे बेटियां, वंशावली। परमेश्वर कहते तुम एक चुना हुआ वंश।
हालेलुया। क्या लिखा है? तुम एक चुना हुआ वंश हो। मतलब जब हम पढ़ रहे तो हमें कहा, एक बार फिर से पढ़ो। और तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, तुम, हमें कह रहे परमेश्वर, तुम एक चुना हुआ वंश हो। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। जिसको नहीं समझ आता हाथ उठा लो। सारे लोग समझदार हैं। तो क्या लिखा है परमेश्वर ने? तुम, मतलब हमें कह रहे, हम पढ़ रहे, हमें कह रहे तुम एक चुना हुआ वंश। मतलब हम ऐसा एक वंश है जिसको परमेश्वर ने चुना है। चुना है मतलब क्या? पसंद किया हुआ। अब एक भाई साहब वो सेब लेने के लिए चले गए। सेब का पूरा ढेर लगा हुआ था। भाई साहब, कुछ सड़े हुए सेब है। बोले क्यों? बोले जितने भी हैं निकालो बाहर। अभी उसने क्या किया, वो रेडी वाले देखना, वो अच्छे से साफ कर रखते, और जहाँ सड़ा हुआ होता है ना पीछे से उसको छुपा कर रखते। अब उसको मालूम था, तो जो सड़े हुए थे उसने एक और निकाल दिए। बोले भी इसमें से किलो दे देना जो बाकी बचे। मैं क्यों चुनूं, उसको चुनने दो। अभी देखो यहाँ पर सड़ा हुआ जो था वो चुनकर एक और रख दिया, उसको चुना। तो सड़ा हुआ जो सेब था उसका ढेर था, उसको क्या बोलते हैं? चुना हुआ। अभी परमेश्वर हमें कहते तुम एक चुना हुआ वंश। तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, मैं तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें पसंद किया है, मैं तुम्हें ठहराया है। तो इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। कैसे लोग? एक तो अल्पविश्वासी लोग, एक है विश्वास में मजबूत दिखने वाले उस शंख की तरह, लेकिन हल्की सी आवाज तो अंदर छुप जाते हैं। एक बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाले लोग, विश्वासी, बातें तो बड़ी बड़ी करते। एक बार एक पास्टर साहब ने अच्छा सा मैसेज दिया, परमेश्वर हमको सामर्थ दिया, परमेश्वर ने ये किया, जो पुलपिट था उसको पूरा हिला कर रख दिया। मैं भी वहीं पर था। सच में मैसेज बहुत बढ़िया था। मैंने पास्टर साहब को बोला, पास्टर साहब आज आपके मैसेज सुनने में बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। चर्च के बाद हमारी मीटिंग थी, हम लोग एक कमरे में इकट्ठा हुए थे। अभी इकट्ठा हुए थे तो सबसे पहले तो वहाँ पर नाश्ता मंगवाया था, बजिए। पास्टर को भी बुलाया, पास्टर साहब प्रार्थना करो। पास्टर साहब ने प्रार्थना की। पास्टर साहब को एक डिश दी। बोले नहीं, पर मैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है, बोले ये मत खाओ। मैंने बोला अभी अभी तो इन्होंने प्रचार किया कि परमेश्वर हमको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, हम सामर्थ्य एक। तो सब चला कहाँ गया? मैं डिंगे मारने वाले लोग विश्वास की। लेकिन जब सामने बात आती तब पता चलता है कि विश्वास जैसी तो कोई बात ही नहीं है। कुछ तो ऐसे जिसको नास्तिक बोलते, किसी को भी नहीं मानते, और कई लोग ऐसे जो हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को नहीं मानते। ऐसा पूरा ढेर जो है वो इस दुनिया में पड़ा हुआ है। उसमें से हमारे परमेश्वर हमको चुना। हमको चुना मतलब हमें परमेश्वर ने उस ढेर से बाहर निकाला। हमको अविश्वासी, या तो अल्पविश्वासी, या तो फिर डिंगे मारने वाले विश्वासी, या तो बाहर से मजबूत दिखने वाले विश्वासी, ऐसा जो ढेर था उसमें से बाहर निकाला और हमें अपना विश्वास दिया और हमारा चुनाव किया और बता दिया कि मैं तुम्हारा चुनाव करता हूँ और तुम लोग अभी मेरा चुना हुआ वंश। अभी देखो एक ढेर ऐसा है जिसमें अल्पविश्वासी है, अविश्वासी है, नहीं मानने वाले लोग हैं, और विश्वास में मजबूत दिखने वाले लोग हैं, डिंगे मारने वाले लोग हैं। उनकी बात वो बड़ा एक ढेर है। लेकिन उस ढेर में से परमेश्वर ने एक दूसरा ढेर बनाया, और वो दूसरा ढेर कैसा रह गया? सिर्फ विश्वासी लोग। अभी 99 वाले नहीं है, अभी 100% विश्वासी लोग। जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसे ही जीवन जीने वाले लोग, ऐसे विश्वासी हमारे परमेश्वर ने एक ढेर बनाया, चुनाव किया। तो परमेश्वर उनको क्या कहते हैं? तुम एक चुना हुआ वंश। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और राजपदधारी। राजपदधारी मतलब राज करने वाला जो पद है उसको धारण करने वाले लोग। राज करने वाला पद, राजा कहाँ पर बैठता है? टाट के ऊपर।
सिंहासन के ऊपर, अपना राज्यासन के ऊपर बैठता है। पता चल जाता है रे राजा है। राजा क्या करता है? राज करता है, ऐसे वैसी जगह पर नहीं बैठता। तो परमेश्वर क्या कहते? तुम चुना हुआ वंश, और दूसरी बात है तुम राजपद धारी। प्रभु उसने पहले अधिकार दिया, फिर उनको चेला बनाया, कि पहले चेला बनाया फिर अधिकार दिया? पहले चेला बनाया ना, पहले चुना। जो चुने हुए थे उनको क्या दिया? अधिकार दिया। जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ भूत प्रेतों को निकालो, जाओ बीमारियों को दूर करो। तुम चुना हुआ वंश और राजपद धारी, मतलब कि अब तुम राज करने वाले लोग। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सारी समस्याओं के ऊपर। अब तुम कौन हो? राज करने वाले। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर बिठाया है कि जहां पर अब तुम राज करते हो। हमने राजपद को धारण किया, हम राजपद धारी बन गए। हालेलुया। 70 चेले तो चले गए, यहूदा भी मर गया। ढेर इतना था चुना हुआ वंश, तो राजपदधारी थोड़े कम हो गए। कुछ लोग निकल गए ना, उसमें से कुछ लोग निकल गए। सभी ने राजपद जो है वो धारण नहीं किया, छोड़कर चले गए। फिर आगे क्या लिखा है? और पवित्र लोग नहीं, राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज। परमेश्वर ने मूसा को पहले बोला था कि मिलाप वाला तंबू बना, और उसमें बोला लेवी का जो गोत्र है उसमें तेरा जो भाई है हारून, उसको प्रधान याजक बना, और उसके सारे बच्चे, उसकी औलाद, हर बार उसके औलाद, उसकी औलाद, उनका वंश, वो क्या बनेंगे? याजक बनेंगे। अभी हारून याजक, उसके बेटे भी याजक, उनके बेटे भी याजक। एक याजक कुछ नहीं कर सकता, मंडली बड़ी है, तो याजक को अपनी सहायता के लिए कोई लोग, कुछ लोग चाहिए। इसलिए भविष्यवक्ता लोग चाहिए, सुसमाचार प्रकट करने वाले चाहिए, सिखाने वाले टीचर लोग चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की याजक को जरूरत होती है। इसलिए याजक क्या करता है? अपनी मंडली में ऐसे लोगों को वक्त वक्त पर बुलाता रहता है। तो राजपदधारी मतलब हमें अधिकार तो मिल गया, लेकिन अधिकार मिलने के बाद क्या? आप कहीं पर सीख कर आए कि मोटरसाइकिल को कैसे खोला जाता है, किस तरह से उसको रिपेयर किया जाता है, और किस तरह से रिपेयर करने के बाद वापस उसको फिट किया जाता है। अभी आ गया तो किसकी भी मोटरसाइकिल लेकर बैठकर खोल दोगे क्या? किसी के घर जाकर लाओ मुझे आता, लाओ मोटरसाइकिल, खोल कर बैठ गए तो क्या बोलेगा? ये पागल है तू। अरे मुझे आता इसलिए मैं खोलता हूँ, फिट भी कर दूंगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी कंपनी में जाना पड़ेगा, जो रिपेयर करने वाली कंपनी है या गैरेज, उसमें जाना पड़ेगा। भाई साहब मेरे लिए जॉब है कि नहीं? आप जॉब करोगे मतलब वो अधिकार देगा, हाँ तू मेरे यहाँ काम कर, तब वहाँ पर कोई रिपेयर करवाने के लिए आता है तो आप काम कर सकते हो। याजकों का समाज, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज, मतलब याजकों के समाज में जुड़ जाओ, याजक के साथ जुड़ जाओ, और याजक को बोलो याजक मेरा काम क्या है, मेरे पास ये अधिकार है। तो याजक को मालूम है कहाँ, कब, कहाँ, किसके, वहाँ के कौन सी बात के लिए जरूरत है, और फिर वो याजक बोलेगा यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये काम करो, वो काम करो। हालेलुया। तो कई लोग क्या करते हैं? राजपदधारी, राज करने वाले तो बन जाते, लेकिन काम अपना ही करते, याजकों के साथ जुड़ते नहीं, इसलिए उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। बहुत कम लोग होते जो याजक के साथ जुड़ते। अभी देखो पहले ढेर इतना था चुना हुआ वंश, ढेर थोड़ा सा कम हो गया, और राजपदधारी लोग हो गए, उसमें से भी ढेर थोड़ा कम हो गया, और तीसरे ढेर में वो लोग हैं जो याजकों के साथ जुड़कर परमेश्वर का काम करते। फिर आगे क्या लिखा है? और पवित्र लोग। और पवित्र लोग। आदम और हवा कैसे थे? पवित्र थे। पापी कब बने? जब उन्होंने आज्ञा तोड़ दी। हालेलुया। जब उन्होंने आज्ञा तोड़ दी तब वो पापी बन गए। इसका मतलब आज्ञा को नहीं मानना वो पाप है। हालेलुया। और आज्ञा को मानना मतलब पवित्रता।
अगर आज भी आदम और हवा होते और उन्होंने वो फल नहीं खाया होता तो आज भी वो फल तो होता ना। आज भी सभी के लिए आज्ञा तो होती ना कि आज भी नहीं खाना। परमेश्वर ने बोल दिया झूठ मत बोलो, तो हमें कब तक झूठ नहीं बोलना है? परमेश्वर एक हफ्ते से नहीं बोला, बोलू कब तक है वो? अरे बोलो तो सही, क्या बोलना चाहते हो? कभी कभी कब तक है? हाँ, मरते दम तक है। जब तक हम मर ना जाए तब तक झूठ नहीं बोलना है। समझ में आ रही बात सभी को? तो जब तक हम आज्ञा मानते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तब तक हम कैसे लोग हैं? पवित्र लोग। अभी 70 चेले तो निकल गए वहां से। किसी ने बोला मेरे लड़के को दुष्टात्मा है, निकालो ना। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 70 लोग थे, पूरा हल्ला मचा दिया होगा। चल निकल प्रभु यीशु के नाम से, उछल कूद कर दी होगी, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, लेकिन दुष्टात्मा हिल नहीं रहा है, क्योंकि पवित्रता उनमें नहीं रही थी। पवित्रता को छोड़ दिया था, आज्ञा मानना छोड़ दिया था। कई लोगों के पास परमेश्वर ये सब कुछ देते हैं, चुना हुआ वंश बनाते हैं, राजपदधारी बनाते हैं, याजकों का समाज में भी ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता अभी मेरे से तो दुष्टात्मा निकलता, अभी तो मेरे से भूत प्रेत निकलते नहीं, अभी मेरे से तो चंगाई लोगों को मिल जाती, और उनको ऐसा है कि मेरे से होता है। और धीरे धीरे परमेश्वर की आज्ञा मानना उनके जीवन से चला जाता है, पवित्रता उनके जीवन में रहती नहीं, ढेर और थोड़ा कम हो गया। और आखिरी बात क्या लिखी उसके बाद? और परमेश्वर की निज प्रजा और हो। परमेश्वर की निज प्रजा। कई बार लोग बोलते हैं ये मेरा खास फ्रेंड है। खास फ्रेंड मतलब सबसे करीब। परमेश्वर बोलते हैं मेरे निज प्रजा, मेरे खास लोग। किसको बोलेंगे? परमेश्वर, जो पवित्र है, जो आज्ञाकारी के साथ चौथे ढेर में पहुंच गए, और उनको परमेश्वर बोलते हैं ये मेरे निज प्रजा। कब बोलेंगे? जब हम सारे जितने लोग चौथे ढेर में थे वो पवित्रता में चलते हुए, आज्ञाकारी करते हुए जब परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे स्वर्ग में, तो परमेश्वर बोलेंगे ये तो मेरी निज प्रजा है। हालेलुया। स्वर्ग में कौन पहुंचेगा? 5वां ढेर वाला। हालेलुया। अभी आपको कौन से ढेर में रुकना है मुझे बताओ। एक वो भी मेरे लड़के को ही जाना है स्वर्ग में। अरे बोलो सही, स्वर्ग में जाना तो कौन से ढेर में जाना पड़ेगा? 5वें ढेर में जाना पड़ेगा। हालेलुया। उससे पहले रुक गए तो स्वर्ग नहीं है। तो हमारा काम क्या हुआ? हमारा काम है परमेश्वर की निज प्रजा बन जाना। ये हमारा काम है, ये हमारा लक्ष्य है कि हमें क्या बनना है? परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर बोल सके ये मेरे खास लोग हैं, ये मेरे निज लोग हैं, ऐसा हमको बनना है। ये हम सभी लोगों का काम है। अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। आज देखो, जो परमेश्वर की निज प्रजा है वो कहाँ पर है? परमेश्वर की निज प्रजा हम कब बन सकते हैं? जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहेंगे, तब तक हम निज प्रजा में जाने के लिए हमारी संभावना है। लेकिन जब हम उसमें रुक गए, फिर समस्या आने वाली है। अभी प्रभु यीशु ने जो चेले ठहराए थे, उसमें एक था पतरस। पतरस के बारे में हमने कई बार सीखा है। पतरस हर बात में पहले, कुछ हो या ना हो, लेकिन पतरस एक बार तो बोल ही देना है बस। प्रभु में सभी चेले डर रहे थे, सभी को ऐसा था कि कोई भूत प्रेत आ रहा है। जब प्रभु से उस समुद्र के ऊपर चलते जा रहे थे, तो प्रभु से सामने से बोला मैं हूँ, डरो मत। तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन पतरस ने बोल दिया प्रभु आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी चल कर आऊँ। बोले मैं हूँ, तुरंत डाइट चलने भी लग गए। ये पतरस का स्वभाव था कि पतरस हर बात में वो पहले थे। हाँ, जिस कारण से वो इस तरह से आगे आ जाते थे, वो काम उनसे नहीं होता था, काम में रुक जाते थे। चले तो सही,
लेकिन आखिर में डूब भी गए। और जब डूब रहे थे तब परमेश्वर उनको बचा लिया। लेकिन एक बार तो उन्होंने डाइव लगा दी और चलने भी लग गए, तो वो हो जाते थे फेल। लेकिन काम जो है वो करने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते थे। प्रभु से बोलते मुझे यरूशलेम में जाना है, मैं मर जाऊंगा, लोग चरवाहे को मार देंगे और भेड़ मुझे छोड़कर भाग जाएगी। पतरस समझ नहीं प्रभु, ये सभी लोग 11 भाग सकते हैं, मैं नहीं भागने वाला। प्रभु से बोलते कि आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अरे बोले प्रभु आपके साथ मरना भी पड़े तो मैं तो तैयार, मैं ठोकर नहीं खाने वाला। तुरंत पतरस ने तुरंत उत्तर दिया। लेकिन हुआ क्या, भाग भी गए और 3 बार इनकार जो है वो उन्होंने कर भी दिया। लेकिन पतरस की एक बात बहुत अच्छी थी और वो बात थी कि काम करने की चाहत, प्रभु यीशु के पीछे चलने की एक चाहत। वो चाहत जो है वो उनके अंदर पूरी थी। प्रभु मैं करूं, प्रभु मैं करूं, प्रभु मैं। और हर बार पतरस पहले होते थे और उनकी चाहत पूरी थी, चाहे वो नहीं चल पाते थे लेकिन चलने की चाहत पूरी थी। और इसलिए देखो पतरस को प्रभु यीशु की सहायता बहुत मिली। 3 बार इनकार किया और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, प्रभु उसने अपने लहू लहान चेहरे से मुड़कर पतरस को देखा और पतरस ने प्रभु यीशु को देखा और आंखों ही आंखों में बात हो गई। पतरस को याद आ गया प्रभु यीशु ने क्या कहा था। तुरंत ही बहुत रोए, बहुत रोए, तुरंत ही क्षमा की। ऐसा नहीं बोला क्या प्रभु देखते नहीं थे, माहौल कैसा था, मैं बोल सकता था क्या कि मैं यीशु को जानता हूँ। आप तो समझदार प्रभु यीशु, कुछ भी नहीं, हर बात में आगे, पश्चाताप करने में भी पहले, तुरंत पश्चाताप। और प्रभु यीशु ने उनको माफ भी कर दिया। मछली पकड़ने के लिए भी पहले ही चले गए, साथ में और चेलों को भी लेकर गए। और देखो जब बहुत सारी मछली आई प्रभु यीशु के कहने से, तो यूहन्ना ने मुड़कर देखा, अरे ऐसा तो पहले हो चुका है, कहीं यीशु तो नहीं। और जैसे ही मुड़कर देखा तो बोले यीशु है, पतरस प्रभु है। तुरंत पतरस पानी में कूद पड़े, क्योंकि उन्होंने जो कुर्ता था वो नहीं पहना था। देखो कुछ भी सोचे बिना, क्यों, अरे मेरे प्रभु है, मैंने कुर्ता नहीं पहना, उनके सामने ऐसे मैं कैसे जा सकता हूँ। तो पतरस ने निकाला था, तो मुझे लगता है सभी निकाल कर ही बैठे होंगे कुर्ता, उनकी स्टाइल ही होगी इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रभु उनको सहायता करते थे, क्योंकि वो चलना चाहते थे, चाहे वो नहीं चल पाते थे, चाहे गिर जाते थे, चाहे कुछ भी होता था, लेकिन उनमें चलने की चाहत जो थी वो पूर्ण रीति से थी। फिर प्रभु ने पतरस को बोला, हे पतरस, क्या इन सबसे ज़्यादा तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने क्या बोला, प्रभु आप जानते हो मैं हेत करता हूँ। सीधी सी बात, कोई इधर उधर घुमाने की बात नहीं, प्रभु प्रेम नहीं है मेरे अंदर। अरे क्या पतरस तू मुझे प्रेम करता है? सबसे ज़्यादा की बात छोड़, प्रेम करता है? प्रभु आप जानते हो मैं हेत करता हूँ। फिर तीसरी बार प्रभु उसने कहा, पतरस तू मुझे हेत करता है? पतरस रोने लग गए, दुखी हो गए, क्या करो प्रभु, नहीं है प्रेम मेरे अंदर, मैं हेत ही करता हूँ। लेकिन जो भी बात थी तुरंत सामने, और देखो प्रभु से उनको सामर्थ्य दिया और वही पतरस प्रभु से कितना प्रेम करने लगे, कितना प्रेम किया। और देखो एक वचन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 31 वचन। कि गेहूं के समान फटके। बोले कि शैतान ने मांग लिया कि गेहूं की तरफ फटके। इसका सही मतलब होता है, फटके का मतलब एक औरत लोगों के लिए एक पुराना हथियार आता है, हथियार नहीं बोल सकते उसको, लेकिन गेहूं साफ करने का एक साधन, हाँ उसको हिंदी में सूप बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या करते, गेहूं डालते, फिर मालूम है बहनें कैसे कैसे आवाज़ करते हो, नीचे से मार मार कर ऐसा सब कुछ करते, तो जो कमज़ोर गेहूं है ना वो आगे चले जाते थे। फिर मालूम है ऐसे कैसे मारते थे, ऐसे हाथ में आ जाते थे, फेंक देते उसको, ये काम के नहीं है। दूसरा एक मतलब यहाँ पर होता है छालनी। छालनी मतलब जो आटा छानते हैं ना हम लोग,
तो जो मोटा आटा होता है बाहर रह जाता है, फिर उसको लोग फेंक देते हैं। तो उसके जो होल रहते हैं ना, वो होल में कैसा होता है कि जो मजबूत दाने होते हैं गेहूं के वो अंदर ही रह जाते हैं, और बाकी नीचे से जो कमजोर दाने वो निकल जाते हैं, फिर उसके सामने कोई देखता नहीं। तो प्रभु से बोलते हैं शैतान ने ऐसा चाहा। शैतान भी क्या करता है मालूम है? सभी विश्वासों को छालने में डालता है, ऐसे ऐसे हिलाता है। और जब ऐसे हिलाते तो क्या होता है, जो कमजोर विश्वास नीचे से निकल जाता है, चला गया वो नाश में। प्रभु ने क्या बोला? मैंने नहीं दिया तुझे, मैंने शैतान को ऐसा करने नहीं दिया। मतलब प्रभु से को मालूम था कि अभी पतरस कमजोर है, लेकिन चलने के लिए पूर्ण रीति से तैयार। प्रभु ने बोला मेरे भेड़ों को चराग, मेरे हलवानों को पाल। मनाने के हाँ प्रभु करूँगा, सब करूँगा, चाहे प्रेम है कि नहीं। तो पतरस में ये बात थी कि वो चलना चाहते थे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु उनको पूरी सहायता करते थे। और ऐसे ही पतरस जो है वो पतरस आगे बढ़े। 2 बार तो उनको जेल में जाना हुआ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। अभी पतरस डरे जेल में जाने से, पतरस बढ़े ना आगे। पहली बार तो जेल में से बाहर निकाला, पतरस बोलते प्रभु अब क्या करूं? बोले वापस वहीं पर जा जहाँ से तू जेल में गया था, उसी जगह पर प्रचार करो। पतरस फिर चालू, वहाँ जाकर उन्होंने प्रचार किया। दूसरी बार जेल में, और सुबह तो उनको मार देना था, लेकिन मंडली ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत आया और पतरस को बाहर निकाला, और पतरस वहाँ से वो चले गए। अभी देखो परमेश्वर की सहायता पतरस को बार बार मिल रही। पतरस के ऊपर मौत आ जाती है, पतरस फिर भी पीछे नहीं हटते, चाहे मौत आए तो कोई बात नहीं, आने दो। लेकिन परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उससे बचाते रहते। और परमेश्वर पतरस को बोला था पतरस जब तू बूढ़ा होगा तब मर जाएगा। और सही में एक बार ऐसा ही हुआ, जो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन पतरस जो थे उनको क्रूस पर मार दिया था। और पतरस ने बोला कि मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाओ। ऐसा इतिहास कहता है, बाइबल में नहीं है। लेकिन पतरस इस तरह से जो है वो मर गए, उनका काम समाप्त हो गया, और पतरस एक दिन मार दिए गए। लेकिन इन बातों के बीच में पौलुस जो है वो पौलुस मसीह में आए, और पौलुस तो सबके बाद में आए, और पौलुस जो है वो बहुत आगे निकल गए। और पौलुस ने बहुत सारे काम किए, और बाइबल में हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, इसका 9वां अध्याय और 23, 24, 25 वचन। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घर में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे पे बैठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। हाँ, बाइबल में लिखा है कि पौलुस आए मसीह में, तो पौलुस को मार देना चाहा। पौलुस परमेश्वर का काम कर रहे थे, परमेश्वर को प्रकट कर रहे थे, और देखो उनको मार देना चाहा, तो परमेश्वर ने बचा लिया। नहीं, अभी तो कैसे मर सकता है। और पौलुस को बचाकर वो शहर पना, मतलब जो चारों ओर दीवार रहती है शहर के चारों ओर, वहाँ से ऊपर से नीचे उतार दिया, और पौलुस जो है वो वहाँ से वो भाग गए। फिर उसके 4वें अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और 19 वचन। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हाँ, कई बार हमने वचन देखा हुआ है कि पौलुस जो थे उनके ऊपर इतना पथराव किया गया, इतना पत्थर से मारा गया कि उन लोगों ने क्या समझा, मर गया। अभी ऐसी गलती कब हो जाएगी? जब उनकी सांस जो है ना पूर्ण रीति से थम गई होगी, बहुत ही कम 1-2% चल रही होगी, और पेट से नाक से कहीं से पता नहीं चलता होगा, और उनको लगा मर गया, तो बोले उनको घसीट कर शहर के बाहर ले गए। अभी देखो इतना कम था, घसीट कर, हो सकता है एक ने, हो सकता है 2 ने उनके एक पैर पकड़ा होगा, और ऐसे घसीट कर तो सर की हालत क्या हो गई। शहर के बाहर हम समझते हैं कि चलो उनका शहर छोटा होगा तो ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर भी अगर घसीट कर किसी को लेकर जाओ, वो भी पथराव करने के बाद, और वो भी जो मरा हुआ, हम समझ रहे ऐसे इंसान को क्या हालत होगी उसकी। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा है। और जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया। हाँ, वो तो तुरंत उठ गया वापस उसी शहर में। इसका मतलब देखो कितनी तुरंत चंगाई, कितना मारा हुआ था, और देखो तुरंत उठ गए।
परमेश्वर कितनी सहायता कर रहे पौलुस की। लोगों ने मार देना चाहा, मर गए ऐसा समझे, लेकिन परमेश्वर तुरंत उनको उठाया, सारा दुख दर्द गायब। मुझे तो लगता है सारे जख्म भी गायब हो गए होंगे। और उठकर बोले उसी शहर में चलो, खुद अपने पैरों के ऊपर चढ़कर वो चले गए। परमेश्वर उनको सहायता करते। फिर उसके 16वें अध्याय में लिखा है, 16 अध्याय 22 और 23 वचन। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। अभी देखो पौलुस को इतना मारा गया, अनगिनत उनको फटके मार दिए गए। और आगे पढ़ोगे तो पता चलता है कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो लोग जिंदा थे। और वही दरोगा जिन्होंने ये फटके लगवाए थे, उसका पूरा परिवार इन लोगों ने जीत लिया। वहाँ पर धरतीकंप हो गया और सारे बच गए। और कोई भी जख्म, कुछ भी निशान वहाँ पर, या तो कोई भी दुख दर्द वो पौलुस को दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको तुरंत चंगाई दी। इस बात को ध्यान से समझते रहना कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहते। और फिलिपिया में लिखा है, फिलिपी उसका 3 अध्याय उसका 11, 12, 13 वचन पढ़ो तो। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। पौलुस ऐसा कहते ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ या पा चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चल जाता हूँ। बोलो उस पदार्थ को, मतलब उस स्वर्ग को पकड़ लेने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं दौड़ा चला जाता हूँ, मैं तो भागता हूँ। देखो पौलुस को जो काम है परमेश्वर की निजी प्रजा बनना, पतरस का काम जो परमेश्वर की निजी प्रजा बनना, वो उस काम में भागते। पौलुस बोलता है मैं भाग रहा हूँ उस काम के लिए। फिर जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उससे भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की और दौड़ा चला जाता मैं हूँ। दौड़ा चला जाता हूँ। मैं बहुत बार लोगों को समझाया कि चाहे धीरे चलो लेकिन आगे बढ़ते रहो, लेकिन पौलुस भागते रहते थे। जो निशान मुझे मिला है, जो स्वर्ग तक मुझे जाना है, जो मेरा लक्ष्य है कि परमेश्वर की निज प्रजा बन जाओ, उसके लिए भागते रहते थे। पतरस भागते रहते थे तो परमेश्वर की सहायता भी इनको मिलती रहती थी। जो चलना चाहता है परमेश्वर के रास्ते पर, उनको परमेश्वर हमेशा सहायता करते। जो नहीं चलना चाहते ना, उनको परमेश्वर की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती। फिर उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पीछे चलना बहुत कठिन है, परमेश्वर के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना सच्चाई से, आत्मा से, ईमानदारी से, बिना लापरवाही के जो चलना चाहते हैं, उन सभी को परमेश्वर सहायता करते हैं। और इसलिए पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 4 उसका 13 वचन पढ़ो तो। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, बोले कि जो मुझे सामर्थ्य देते उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो पौलुस वो कबूल करते जो मुझे सामर्थ्य देते। अगर परमेश्वर के पीछे आप सच्चाई से और आत्मा से चलोगे ना, चलने का प्रयत्न करोगे ना, परमेश्वर अपना सामर्थ्य देते ही देते, सहायता उंडेलते ही उंडेलते। चाहे आप जेल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे किसी की मौत नहीं हो सकती। परमेश्वर वो सहायता वो भेजते। और 2 तीमोथी में लिखा है, 2 तीमोथी उसका 4 अध्याय और 6 और 7 वचन। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मेरी कुछ का समय आ चुका है, ऐसा पौलुस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं अब मरने वाला हूँ। हालेलुया। मेरी मौत का वक्त आ चुका है। जब जेल में थे तब बोले इतनी बेत लगाने के बाद अब तो मैं मर जाऊंगा, सिलास में अब जिंदा नहीं रहूंगा। इतना पथराव करने के बाद घसीट कर ले जाते तो किसी को बोला कि अब मैं मरने वाला हूँ? नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब पौलुस खुद ऐसा बोल रहे हैं उस तिमोथी को कि तिमोथी मेरी मौत का वक्त आ गया। तो जब कुछ भी नहीं है, जब मारा नहीं गया, जब उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, तब पौलुस ऐसा क्यों बोल रहे कि मेरे मौत का वक्त आ गया? आगे पढ़ो।
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मतलब जो कुश्ती मुझसे कर रही थी हो गई पूरी। फिर मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। जो फिलिपी में लिखा था मैं भागता हूँ, अभी तो पूरी दौड़ कर ली। उस पदार्थ को, उस स्वर्ग को मैंने पा लिया। मैं परमेश्वर की निज प्रजा बन गया। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की। जो मेरा लक्ष्य था मैंने पूरा कर दिया। जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया था वो काम मैंने पूरा कर दिया। अब मैं मरूंगा, उससे पहले चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, लेकिन कभी भी पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं। हम तो कैसा करते, थोड़ा सा बुखार आ गया और लोग क्या बोलते, मैं मर जाऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा शरीर में कुछ हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह सकती। कई बार तो लोग प्रभु को ही बोलते प्रभु ले लो, तो प्रभु वो काम करते। जो जीवन देने वाले उनको ही बोलते प्रभु ले लो ना। पौलुस ने ऐसी किसी भी परिस्थिति में ये नहीं बोला, लेकिन अब पौलुस बोल रहे कब, जबकि उनका काम जो है वो पूरा हो चुका है। उनका काम जो है वो पूरा हो चुका है। कई बार जो चुना हुआ लोग है वहीं से लोग वापस हो जाते। कई बार राज्य पदधारी, राज करने वाले लोग बन जाते, वहीं से वापस। कई लोग याजकों के समाज से वापस, कई लोग पवित्र प्रजा बनते बनते वापस हो जाते। और जो उनका लक्ष्य होता है वो लक्ष्य तक वो पहुंच नहीं पाते। बहुत ध्यान से आज वचन को समझना कि काम उनसे पूरा नहीं होता जो करना नहीं चाहते। जितने लोग काम करना चाहते उनसे काम पूरा होता ही होता है, लेकिन जब नहीं चाहते, आज कितने लोग जॉब कर रहे क्या काम पूरा नहीं करते वहाँ पर जॉब पर? क्या ऐसे ही तनख्वाह उनको मिल जाती? क्या कई बार एक्स्ट्रा वक्त नहीं गंवाते वहाँ पर? क्या एक्स्ट्रा बैठते नहीं? क्या कई बार उनकी जॉब छोड़कर, वो जगह को छोड़कर किसी और जगह पर भेज दिया जाता है? कभी 200 किलोमीटर, कभी 400 किलोमीटर, क्या जाते नहीं काम पूरा करने के लिए? तो काम पूरा भी हो जाता है ना। करना चाहते तो हो जाता है पूरा। जो कारोबार करते चाहे कितना भी काम आ जाए, लेकिन पूरा करना चाहो तो क्या नहीं होता? पूरा करना चाहो तो काम पूरा हो ही जाता है। लेकिन जब परमेश्वर वाली बात आती है तभी परमेश्वर तो दिखते नहीं। उनको ये नहीं समझ में आता कि परमेश्वर का काम आज तक नहीं रुका, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन ये काम तो तुम्हारे लिए है। परमेश्वर की निज प्रजा तुम्हें बनना है। तुम बनोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ये तुम्हारे लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। काम की चाहत हो तो काम पूरा हो ही जाता है, लेकिन जब काम की चाहत नहीं रहती तो इंसान जो है वो काम पूरा नहीं कर पाता। मैं कई बार लोगों को मैसेज भेजता हूँ, कल इधर जाना है, कल उधर जाना है, आना है। मैं बोलता हूँ क्या हर रोज सुबह आप लोग मुझे नहीं पूछ सकते चलिए आज कहाँ जाना है, चलो मैं आने के लिए तैयार हूँ, आज मैं रेडी हूँ। कई बार तो ऐसा पहले से बोलना था ना, 2 दिन पहले बताना था ना, प्रोग्राम बनाने थे। अरे निज प्रजा बनना है, परमेश्वर का काम पूरा करना है। मैं तो मौका दे रहा हूँ सामने से कि आओ और परमेश्वर का कुछ काम करो। तो क्या अंदर से चाहत नहीं होनी चाहिए कि मैं पूछूं, मैं उस काम के लिए मैं तैयार हो जाऊं? हर रोज अगर परमेश्वर की निज प्रजा बनना चाहते हो तो काम के लिए वो तैयार हो जाओ। काम मुश्किल तो है, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है उनके लिए मुश्किल नहीं है। और जब परमेश्वर हमें सहायता करते तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं। दाऊद, छोटे बच्चे क्या भालू को मार सकते? लेकिन एक बार सामने चले गए तो मार दिया ना। क्या हम बोल सकते कि दाऊद ने काम किया? जिस परमेश्वर ने उस भालू से मुझे बचाया, वो तो ऐसा बोल रहे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला मैंने मार दिया, सिंह को मार दिया। तो क्या बोले? जिस परमेश्वर ने उस सिंह से मेरी रक्षा की, वो चले गए
गोलियात के भी सामने। कितने पत्थर लिए थे? काम कितने से हो गया? ऊपर से नीचे तक पहना था गोलियात ने। दाऊद ने सोचा 5 ले लेने देख। काम कितने से हो गया? काम करने की चाहत हो जानी चाहिए, बस करना है मुझे, पहले में ही काम हो जाएगा, परमेश्वर कर ही देंगे। चाहत होनी चाहिए। 4 पत्थर तो ऐसे ही वेस्ट गए, फोगट में उसका बोझ उठाया। परमेश्वर ने एक में ही काम कर दिया, लेकिन चाहत थी मैं मारूंगा गोलियात को। तो देखो परमेश्वर ने उनको सहायता की। हालेलुया। सब जाग रहे हो कि नहीं? तो जागते रहना। जब इज़राइल के लोग वचन के देश में पहुंचने ही वाले थे, 12 लोग भेद लेने के लिए गए। 40 दिन तक भेद लेते रहे। 40 दिन के बाद आए, और आने के बाद उन्होंने जो बातें बताई, एक वचन कोई पढ़ लो तो गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 32 और 33 वचन। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डोल के हैं। आगे फिर हमने वहाँ नपी लोग को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके समान टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हाँ, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वहाँ तो राक्षस लोग हैं, वहाँ तो नपीली जाति लोग वाले लोग हैं, और बोले उनकी निगाह में हम कैसे थे? टिड्डी के समान। टिड्डी मतलब इतनी आती है बस, और वो लोग पूरे राक्षस। और बोले हमारी निगाह में भी हम ऐसे, उनकी निगाह में भी ऐसे। इसका मतलब उन लोगों ने बातें की होगी जब इन लोगों को देखा होगा। आने दो ना, इज़राइल के लोग हैं तो क्या है, देखने दो जो भी देखना है। क्योंकि लोग उनको मिले 40 दिन तक, वो लोग छुप कर नहीं रहे, वहाँ से फल वगैरह लेकर आए तो मिले होंगे सभी को। इन लोगों ने भी देखा इज़राइल के लोग हैं, कोई बात नहीं, हम तो पहलवान लोग हैं, हम तो राक्षस के समान है, ये तो टिड्डी जैसे। और इन लोगों ने भी मान लिया हम तो टिड्डी है। आकर बोला हम तो हमारी निगाह में टिड्डी के समान। तो उन लोगों ने बोला तभी मान लिया। अभी किसी को बोलो तो मच्छर है, हाँ हाँ मच्छरों से बोलता है फिर कोई। हाथी भी तो मच्छर से डरता है ना, अगर मच्छर कान में घुस जाए तो हाथी क्या करे, उसको कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंसान जो है दूसरे की बात सुनकर वो खुद को भी ऐसा समझने लगता है, इनको मारना नामुमकिन था। ये लोग डर गए, लेकिन क्या उन्हीं लोगों को यहोशू ने नहीं मारा? हालेलुया। इसका मतलब ये लोग चाहते ना तो उस वक्त मार कर आते। काम करने की चाहत नहीं थी। अगर चाहते कि परमेश्वर ने हमको भेजा, हम काम पूरा ही कर आए तो कर आते हैं लोग। लेकिन वही काम 40 साल के बाद यहोशू अपने हाथ में लेकर वही काम पूरा करते। काम करने की चाहत होनी चाहिए तो परमेश्वर हमें सहायता करते। इनकी काम करने की चाहत नहीं थी तो परमेश्वर की ओर से भी इनको किसी भी तरह की सहायता जो है वो नहीं मिली। यरदन नदी, यहोशू वहां पर गए, डरे नहीं, परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यरदन नदी, बोले कोई बात नहीं, याजकों को बोलो कि अपना पैर डाले और देखो पानी ढेर हो जाएगा। हो गया। यरीहो की दीवार देखी तो यहोशू ने बोला कि परमेश्वर ये देखो, तो बोले कोई बात नहीं, हर रोज एक चक्कर मारो, 7वें दिन 7 चक्कर मारो, हो जाएगा काम। और देखो काम हो गया। काम करने की चाहत होनी चाहिए। आपके अंदर अगर काम करने की चाहत है तो आप काम कर सकते हो। आत्मा जीतने की चाहत है तो आत्मा जीत सकते हो। परमेश्वर में आगे बढ़ने की चाहत है तो आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर की निज प्रजा बनने की चाहत हो तो बन सकते हो। लेकिन चाहत नहीं होगी
तो कहीं पर भी परमेश्वर की सहायता नहीं होगी। लेकिन पतरस को चाहते, पौलुस को चाहते, तो देखो परमेश्वर ने कितनी सहायता की। ये 12 लोग, उसमें यहोशू को, कालेब को छोड़ दो, लेकिन बाकी लोगों की चाहत नहीं थी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहोशू की चाहत थी तो देखो वो लोग जीत कर आए। उनको मार दिया उन लोगों ने। हमारे परमेश्वर वो सहायता करते, लेकिन उनको कि जिनको काम करने की वो चाहत है। और यहोशू के पुस्तक में लिखा है, यहोशू का पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 29 वचन। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। यहोशू इन बातों के पश्चात सभी के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, सभी को वतन दिला दिया। उसके बाद यहोशू 110 साल के होकर मर गए। हालेलुया। मूसा कितने साल जिंदा रहे थे? 120 साल तक। यहोशू जो थे, यहोशू 120 साल तक जिंदा नहीं रहे। लेकिन यहोशू के बारे में भी लिखा है कि उनका भी बल वैसा ही था। और यहोशू 110 साल में मर गए। वो क्यों 120 साल तक जिंदा नहीं रहे? अब ध्यान से वचन को समझना। आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 14वां अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन तक हमने पढ़ा। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाले थे उनको जेल में रखा था। कारण ये था कि वहाँ का जो राजा था, वो राजा ने क्या किया था, अपनी भाभी को, अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रखा था। और यूहन्ना ने जाकर बोल दिया, बोले ऐसा काम करता है, ये गलत काम है। अभी राजा को जाकर ऐसा बोलना। राजा को आया क्रोध, राजा ने डाल दिया जेल में। क्रोध तो इतना था कि मारे दो उसको, ख़त्म ही कर दो। लेकिन साथ में डरता था कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि लोग यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को भविष्यवक्ता मानते थे। तो एक मारना नहीं चाहता था, गड़बड़ी हो ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन एक बार उसके भाई की लड़की, मतलब जिसकी पत्नी को रखा है उसकी लड़की, उसने डांस किया और राजा बहुत खुश हो गया और सभी के बीच में बोल दिया, तूने इतना अच्छा डांस किया। बोले मैं खुश हो गया, तू जो भी मांगेगी दे दूँगा। अब इसकी माँ ने उसको बोल दिया कि राजा खुश होकर कुछ मांगने को बोल तो बोल देना कि यूहन्ना का बपतिस्मा करने वाला का सर चाहिए मुझे, तो एक थाली में ला कर दो। बहुत ध्यान समझना, अगर इनमें से कोई भी लड़की, कोई ऐसे जिसके सर काट कर उसको थाली में रखे और ऐसा पकड़ कर ले जाए अपनी माँ के पास, कितनी शैतान की आत्मा से भरी हुई थी। राजा नहीं चाहता था, लेकिन अभी बोल दिया सबके सामने, तो यूहन्ना को मार दिया गया और उसकी लोथ लेकर उनके चेले आए, दफन कर दिया। 12वां वचन कोई पढ़ो तो क्या लिखा है? तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। प्रभु यीशु को समाचार दिया। अब एक एक बात को बहुत ध्यान समझना। कोई बता सकता है इस वक्त यूहन्ना की आयु कितनी होगी? 30 के करीब। 30 के करीब। यूहन्ना प्रभु यीशु से सिर्फ 6 महीने बड़े थे। प्रभु यीशु ने काम शुरू किया 30 साल की उम्र में। इसका मतलब ये 30 से 31 के बीच में है। 30 से बड़े हैं और हो सकता है 31 हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। प्रभु यीशु के काम करने के बाद ज़्यादा जिंदा नहीं रहे। बहुत कम उम्र में ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों को मार दिए गए। प्रभु यीशु को आकर बताया, क्या प्रभु से ऐसा नहीं कर सकते थे? यूहन्ना को जिंदा नहीं कर सकते थे? क्या उनकी मरने की उम्र थी? उनके मरने की उम्र नहीं थी। तो प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं बोला कि चलो ऐसा करते, उस यूहन्ना को हम जिंदा कर देते। एक भी बार प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा, जबकि लाजर को 4 दिन के बाद चले गए जिंदा करने के लिए। क्या लाजर ने यूहन्ना की तरह काम किया था? कुछ भी तो नहीं। फिर भी लाजर को जिंदा कर दिया। उस विधवा का बेटा, किसी ने नहीं बोला इसको जिंदा करो, तो भी प्रभु ने जिंदा कर दिया। याईर की बेटी, किसी ने नहीं बोला जिंदा करो, फिर भी प्रभु ने उसको जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु में शक्ति थी, ये सामर्थ था, तो प्रभु यीशु ने इस यूहन्ना को वो जिंदा क्यों नहीं किया?
देखो पौलुस भी तो मर सकते थे जब पथराव किया गया। पौलुस तभी भी मर सकते थे जब लोगों ने ठान ली कि इसको मार दे, तब परमेश्वर ने बता दिया कि तुझे मारने के लिए लोग आने वाले, शहर पनाह से उतार दिया। परमेश्वर ने उसको बचाया क्यों? यूहन्ना जो प्रभु यीशु के चेले रह चुके, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन उनके बारे में इतिहास ऐसा कहता है कि उनको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए तो कुछ नहीं हुआ। वहां से उनको जब पातमस नाम के टापू के ऊपर छोड़ दिया, वहां भूखे प्यासे मर गए। तो यहां पर बचा तो वहां पर नहीं बचा सकते थे। वहां पर क्यों परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया? पतरस को 2 बार जेल में से बाहर निकाला और एक वक्त आया कि पतरस मर गए तो पतरस को फिर जीवन दे देते, पतरस को जिंदा कर देते, या तो उसको मरने देते। लेकिन बाद में पौलुस भी मर गए। जेल में गए तब नहीं मरे, पथराव किया गया तब नहीं मरे, उसके बाद उनकी गर्दन काट दी गई। तो परमेश्वर ने उस वक्त उनको जिंदा क्यों नहीं किया? हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। हम सभी का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की निज प्रजा बनना। जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, मतलब कि जो उनकी आज्ञाकारी करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी करना। परमेश्वर हमें कोई ना कोई काम देते, हमें तो निज प्रजा तक पहुंचना ही है, लेकिन परमेश्वर सभी लोगों को कुछ न कुछ काम देते। उन्होंने यिर्मयाह को भविष्यवक्ता ठहराया था। उन्होंने हम सभी को कुछ न कुछ जगह पर ठहराया हुआ है। हम सभी को कोई ना कोई काम दिया है। अगर आप सच्चाई से, आत्मा से, ईमानदारी से, बिना लापरवाही के, सबसे पहले परमेश्वर को जगह देकर, स्थान देकर अगर आप परमेश्वर का काम चाहत से करोगे ना, तो जो काम परमेश्वर ने दिया जब तक पूरा नहीं होगा ना, आपको कोई मार नहीं सकता, आप मर नहीं सकते। और अगर किसी ने गर्दन अलग भी कर दी तो हमारे परमेश्वर उसको उठा सकते हैं। लाजर का काम अधूरा होगा, उस विधवा के बेटे का काम बाकी था, उस यायर के बेटे का काम बाकी था, तो परमेश्वर ने कर दिया उनको जिंदा। पौलुस को तब तक बचाते रहे जब तक उनका काम अधूरा था, लेकिन करने की चाहत थी तो परमेश्वर बचाते रहे। पतरस को बचाते रहे जब तक उनका काम अधूरा था, लेकिन जैसे ही काम समाप्त, बोला अब इसको उठाने की जरूरत नहीं, अब आ जाओ स्वर्ग में। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले प्रभु से जिंदा कर सकते थे, 31 साल के ज्यादा से ज्यादा थे, क्यों नहीं उठाया? उनका काम समाप्त हो गया था। भाई जाओ अभी स्वर्ग में शांति से रहो। जब तक काम करने की आपकी चाहत होगी ना, लोग पहले से डरते, नहीं यार आज मीटिंग में नहीं जा सकते, आज तो घर में प्रोग्राम है, आज तो ये है, आज तो वो है, आज तो यहाँ पर जाना है, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो परमेश्वर की सहायता नहीं मिलती। और इसलिए एक काम भी जीवन में जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जितने लोग परमेश्वर का काम पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की निज प्रजा बनना चाहते हैं, उनको चाहते वो काम करने की, तो परमेश्वर लगातार उनको सहायता करेंगे। चाहे जेल में डाले, चाहे आपके ऊपर वो फंदा लगा दे, चाहे बोले उसे छलनी कर दे, लेकिन अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ और आप काम करने की पूरी चाहत रखते, काम कर रहे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको काम करने की चाहत ही नहीं, फिर तो कभी भी बीच में कुछ भी हो सकता है, फिर तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, अटैक भी आ सकता है, और किसी भी कारण से मौत जो है वो मौत आ सकती है। लेकिन अगर आप सच्चाई से और आत्मा से, बिना लापरवाही के अगर परमेश्वर का काम करते रहोगे, जो लक्ष्य उस लक्ष्य में बढ़ते रहोगे, तो सबसे पहले कोई बीमारी का डर नहीं रहेगा कि कोई बीमारी मुझसे मार सकती है, किसी का भी डर नहीं रहेगा, कोई जगह से हमें मौत नहीं आ सकती जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। और जिस वक्त काम पूरा हो जाएगा उस वक्त भी हमें मौत नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएंगे। और प्रभु उस स्टेफन को लेने के लिए जैसे खड़े हो गए, ये मेरे बेटे आ जा, तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। और स्टेफनुस ने कहा, देखो परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहे, मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अगर आप में चाहत होगी काम पूरा करने की, तब तक नहीं मर सकते जब तक आप काम पूरा नहीं करोगे। और चाहत नहीं है, लापरवाही है, कभी भी बीच में खत्म हो सकते हो, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
और अगर काम पूरा हो गया तो परमेश्वर अपने पास ले लेंगे। लेकिन काम अभी अधूरा है तो आपको कोई नहीं मार सकता अगर आप सही तरह से कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने उस यूहन्ना को इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था, प्रभु यीशु का काम था। पतरस को इसलिए बाद में नहीं जिंदा किया और उसको इसलिए बाद में जिंदा नहीं किया, उस यूहन्ना को इसलिए मरने दिया, अब उनका काम खत्म हो चुका था। लेकिन जब तक प्रकाशित वाक्य लिखना बाकी था उबलता तेल उनको कुछ नहीं कर पाया। और देखो ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर परमेश्वर और सिर्फ यूहन्ना और सारा प्रकाशित वाक्य दिखा दिया। ये हमारे परमेश्वर में सहायता करते। उनका काम सच्चाई से करो, आत्मा से करो, ईमानदारी से करो, बिना लापरवाही करो तो कोई डर नहीं लगेगा, आपका काम पूरा ही होगा। लेकिन ये सब करते हुए अगर लापरवाही आपके जीवन में काम करने की चाहत नहीं तो बीच में ख़त्म हो जाओगे, साथ में नर्क पक्का है। और इसलिए जो भी परमेश्वर ने काम दिए सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दो। किसी से मत डरो, ना पति से, ना पत्नी से, ना माता पिता से, ना बच्चों से, ना किसी दुश्मन से, किसी से भी मत डरो। बस परमेश्वर के पीछे चलो और देखो परमेश्वर आपको उस स्वर्ग में स्वागत करने के लिए वो खुद अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाएंगे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। बाइबल बाद में अंदर रख लेना, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, क्या काम करने की चाहत है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्यों अभी तक कोई काम नहीं हो पाया? कई लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक एक आत्मा नहीं जीत पाए। क्यों? क्या लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होना चाहिए? क्या परमेश्वर की निज प्रजा नहीं बनना है? क्या उस स्वर्ग में नहीं जाना है? सारी लापरवाही, दूसरी बातों को पहला स्थान देना, ऐसी सारी बातें जीवन से निकाल दो। परमेश्वर ने जो लक्ष्य दिया उसको पूरा करने की चाहत रखो तो परमेश्वर की सहायता भी मिलती रहेगी, परमेश्वर बचाते रहेंगे। लेकिन काम नहीं करते होंगे तो कभी भी कहीं पर भी मौत हो सकती है और साथ में स्वर्ग भी जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का काम पूरा करने की चाहत रखो, ऐसे काम करते रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।